उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अनजाने में आके पिक सेंड कर दी। मुझे कहता है हाँ बहुत प्यारी हो। इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं एक बार तो हैरान रह गई कि मिलना। मैंने बोला क्यों मिलना? कहता है वैसे ही हम मतलब एक दूसरे को जानते हैं, बात वगैरह करते हैं, तो मिलने में क्या हर्ज है, मिलना चाहता हूँ तुमसे। पहले तो मैं सोचती रही, फिर मैंने बोला क्या करूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो कहती है कि लड़का अगर अच्छा है तो तुम मिल सकती हो। वो हॉस्टल में आता रहा काफ़ी दिन। जब उसने बोला मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा कि मुझे वो वाकया सारी ज़िंदगी मतलब मेरा पास्ट बन के रह जाएगा। उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा। जब मैंने इसकी ये बात सुनी तो मुझे उस पर और ज़्यादा यकीन आ गया। जब भी वो मुझसे मिलने आता उसने मुझे ये कहना कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके मतलब इतना करीब आ चुकी थी कि वो अगर 10 मिनट भी हमारी बात ना होती तो मेरी जो हालत है ना बहुत बुरी हो जाती थी। दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर हॉस्टल हम बहुत ज़रूरी समझते हैं इसको, और हॉस्टल के अंदर जो मामलात होते हैं, या हमारी बहन बेटियां अगर हॉस्टल जाती हैं हम उन्हें पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन हम पता नहीं करते कि हॉस्टल में बच्ची की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हॉस्टल का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटी जा रही है, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है। एक बहन हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया और मैंने इनसे बड़ी गुजारिश की है कि आप हमारे सामने और हमारे देखने वालों के सामने अपना वाकया रखें, ताकि हमारे घर के जो लोग हैं, जो हॉस्टल की बच्चियां हैं, उन्हें समझ आए कि हॉस्टल के अंदर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आप बता रही थी कि हॉस्टल के अंदर बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब होने लग जाती है। क्या वाकया हुआ है जो आप इस तरह की बात कर रही हैं? एक्चुअली मैं जो है ना वो गुजरांवाला में रहती थी और मैं वहाँ पे एक हॉस्टल में रहती थी। मैं रहती, जो मेरा एक्चुअल घर था वो मेरा लाहौर में था और मैं गुजरांवाला स्टडी के लिए गई थी। तो वहाँ पे ना मतलब हमारे घर को गुजरांवाला में कोई भी नज़दीक जो रिलेटिव्स है ना वो नहीं था, तो इसलिए मुझे जो ना एक हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में रही, वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं पता था कैसा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ फ्रेंड्स बनी। उसके बाद घर वालों ने मोबाइल भेजा। पहले मोबाइल नहीं अलाउ था क्योंकि हम घर के पास ही रहते थे, लेकिन जब मैं हॉस्टल में आई तो मेरे घर वालों ने मुझे मोबाइल भेजा कि ये मोबाइल ले लो, इससे जब भी तुमने कॉन्टैक्ट करना हुआ तो हमसे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ टाइम गुजरा तो मेरे जो फ्रेंड्स थी उन्होंने मतलब कि टिकटॉक वगैरह यूज़ की। मुझे नहीं पता था कि टिकटॉक, फेसबुक मतलब क्या चीज़ें होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आयशा तुम भी ये आईडी बनाओ टिकटॉक की, अच्छी होती है, हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे, फेस नहीं आएगा लेकिन हम वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने उनकी बात मान ली, पता नहीं था क्या होता है। तो वीडियो टिकटॉक की आईडी बनाई, मैंने अपने नाम से बनाई। उसमें मैंने अपनी पिक भी लगाई लेकिन उसमें फेस नहीं था, बाकी मतलब कि इसमें बॉडी थी। तो वहाँ पे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मुझे मतलब बिल्कुल भी मैं पता नहीं था कि क्या सीन होता है, मतलब कि एक्सेप्ट करती हूँ। फ्रेंड कहती है एक्सेप्ट कर लो, कुछ नहीं होता। मैंने एक्सेप्ट करने से कहती कुछ भी नहीं होता, जस्ट आप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट की, उसका मैसेज आया आएगा। तो मैंने बोला जी कौन? उसने बोला मैं फ्रेंड। मैंने कहा आप मेरे फ्रेंड कैसे हो, कौन हो? मतलब मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, कौन, क्यों मैसेज किया? तो उसने मुझे बोला कि मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। पहले मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि जो है बाहर की दुनिया कैसी होती है, क्योंकि हम अपने घर में रहते थे और घर का इन्वायरमेंट हमारा बहुत अच्छा था। हम बाहर कभी किसी फ्रेंड की नीड ही नहीं हुई। मेरी फ्रेंड कहती है कर लो फ्रेंडशिप, कुछ नहीं होता, उसने तुम्हें क्या कहना है। कुछ दिन हमारी बात चली, उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहती हो? मैंने बताया कि मैं मतलब लाहौर में रहती हूँ, तो अब मैं जो है ना स्टडी के लिए गुजरांवाला आई हुई हूँ। तो उसने मुझसे पूछा नहीं था कि एक्चुअल तुम गुजरांवाला में होती कहाँ पे हो। कुछ दिन बात होती गई तो उसने मुझसे पूछा अचानक कि तुम आयशा एक्चुअल तुम रहती कहाँ पे गुजरांवाला? क्योंकि गुजरांवाला तो बहुत बड़ा है। मैंने बताया कि ऐसे एक हॉस्टल है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो वो लड़का बहुत तेज़ था, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो लड़का इतना तेज़ होगा। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो मुझे ये बात ना उसकी अच्छी नहीं लगी। उसने बोला कि मैंने कहा तुम्हें देख कर क्या करना है? कहता नहीं वैसे ही हम फ्रेंड्स हैं ना, हम फ्रेंड्स तो मिल भी सकते हैं। जब उसने मुझे ये बात बोली तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके पास मेरी फेसबुक की आईडी भी थी। उसने मुझे वहाँ भी मैसेज किया कि आयशा तुम ने मुझे वहाँ से ब्लॉक कर दिया, कि क्या वजह? मैंने बोला कि मुझे ये सब नहीं पसंद ना, मैं बिल्कुल अनजान हूँ इन चीज़ों से, कि मिलना, बात करना या मतलब कि इस तरह की बातों से। उसने बोला नहीं। मैंने बोला कि लड़के ऐसे ही होते हैं, मतलब कि बात करते हैं, बाद में 2 नंबर लड़के होते हैं। उसने बोला कि नहीं सारे एक जैसे नहीं होते, तुम बात तो करो मुझसे। तो फेसबुक में मैंने बात की उससे थोड़ी सी। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने बोला, कहता मैं यकीन करती हूँ। मैंने कहा हाँ यकीन करती हूँ, तो मैं ज़ाहिर है तुमसे बात करती हूँ। उसने बोला तो मुझे पिक सेंड कर सकती हो अपनी। पहले तो मैंने बोला मैं मुझे कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए। उसने बोला ठीक है तुम जितने दिन मर्ज़ी ले लो। 3-4 दिन गुजर गए। उसने मुझे फिर बोला कि आयशा तुमने मुझे अपनी पिक नहीं सेंड की। तो मैंने अनजाने में आके पिक सेंड कर दी, लेकिन प्राइवेसी लगा के सेंड की। मैंने इसको बोला मैं टिकटॉक पे तुम्हें सेंड नहीं कर सकती, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। मैंने उसको व्हाट्सएप पे सेंड की प्राइवेसी लगा के। उसने, मुझे नहीं पता था कि उसने स्क्रीनशॉट लिया। मैंने जल्दी से सीन की तो मैंने डेल कर दिया उस फ़ौरन।
तो मुझे कहता है हाँ बहुत प्यारी हो, मतलब ऐसे उसने मुझे काफ़ी वगैरह तारीफ़ की। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि कभी किसी लड़के ने मेरी तारीफ़ नहीं की थी कि तुम प्यारी हो। हम क्योंकि कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई है, मतलब कि हमारी फैमिली में भी मतलब जो मेल कज़न थे उनसे बात नहीं करते थे। मुझे कहते तुम बहुत प्यारी हो, मैंने बोला, मैं कहा थैंक यू। तो मतलब ऐसे कुछ दिन बाद चली, उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं एक बार तो हैरान रह गई कि मिलना। मैंने बोला क्यों मिलना? कहते हैं वैसे ही हम मतलब एक दूसरे को जानते हैं, बात वगैरह करते हैं, तो मिलने में क्या हर्ज है, मिलना चाहता हूँ तुमसे। मैंने बोला ठीक है। पहले तो मैं सोचती रही, फिर मैंने बोला क्या करूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो कहती है कि लड़का अगर अच्छा है तो तुम मिल सकती हो उससे। तो मैंने कहा कैसे मिलूँगी? उसने बोला कि ऐसे गार्ड का पैसे दो तो मैं आने देगा उसको अंदर हॉस्टल के। मैंने उसको बोला तो वो हॉस्टल में आया। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा कि मुझे वो वाक़या सारी ज़िंदगी मतलब मेरी एक मेरा पास्ट बन के रह जाएगा। वो हॉस्टल में आता रहा काफ़ी दिन। जब उसने बोला मैंने कहा ना ठीक है आ जाओ। उसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा। जब मैंने इसकी ये बात सुनी तो मुझे उस पर और ज़्यादा यकीन आ गया। जब भी वो मुझसे मिलने आता उसने मुझे ये कहना कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम ना टेंशन लो। उसने मुझे अपनी मम्मा से बात कराई, पापा से, मतलब काफ़ी रिलेटिव से बात कराई। अब मुझे नहीं पता था कि वो सारे झूठे हैं। उसने मुझे जब भी मम्मा से बात करवानी वो एक ही औरत थी। मैं उसको कहना कि ये एक ही औरत बात करती है बार बार, तुम कहते मेरी पप्पू है मम्मा है। कहता नहीं वो उनका ना गला ख़राब है। तो मैंने कहा शायद वो सच बोल रहा है, मैं उसकी बातों में आ जाती थी। तो उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो शादी की बात करो, मैं अपने घर में बात करूँ। उसने बोला नहीं अभी अपने घर में बात ना करना, अभी कुछ टाइम चाहिए, हम आपस में एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान ले, फिर तुम घर में शादी की बात करना। मुझे एक दिन 2 दिन उसने मैसेज नहीं आया। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैं उसके मतलब इतना करीब आ चुकी थी कि वो अगर 10 मिनट भी हमारी बात ना होती तो मेरी जो हालत है ना बहुत बुरी हो जाती थी। तो उसका 2 दिन मैसेज नहीं आया, बड़ी परेशान। मैंने कॉल भी करनी, नंबर बंद, हर जगह से कॉन्टैक्ट किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसको 2 दिन बाद मैसेज आया। अचानक से मैं सोई हुई तो अचानक से कॉल आई, फिर मैसेज आया। मैं हैरान एक बार कि इस टाइम कॉल आ रही है। मैंने कॉल अटेंड की तो अननोन नंबर था। मैंने कहा ये, मैंने कॉल अटेंड की तो बोली नहीं, उसकी आवाज़ आई, हेलो आयशा, मैं अरसलान। मैंने कहा जी। तो मैंने कहा ये किसका नंबर है? मैं बड़ी हैरान हो गई। उसने मुझे बोला कि मेरे फ्रेंड का नंबर है। मैंने कहा आपका नंबर क्यों बंद है? आप कहाँ थे 2 दिन? आपने मुझसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, मतलब आपको मेरी याद नहीं। मैंने उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको डांटा भी, नाराज़गी भी, मतलब कि नाराज़गी का इजहार किया। उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मेरे जो मोबाइल है ना गुम हो गया, काफ़ी ज़्यादा चोरी हो गई है, मेरा कार्ड था उसके तो सारा बैंक बैलेंस था, सारा कुछ गुम हो गया। अब मुझे था कि वो सच बोल रहा है। तो मुझे कहता है कि मुझे ना कुछ पैसों की नीड है, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे। उसने बोला मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे वापस कर दूँगा। मैं कहा नहीं वापस करने वाली बात नहीं है, तुम ले लो, कोई बात नहीं। मेरे पास तकरीबन 2-3 लाख रुपए पड़ा हुआ था, मैंने उसको दे दिया। वो पापा ने मुझे फ़ीस सबमिट करवाने के लिए दिया हुआ था, मैंने उसको भेज दिया। मैं कहा जो तुम ले लो। कहता मैं तुम वापस कर, जब तुमने फ़ीस देनी होगी मुझे बता देना, तुम्हें दे। एक तो आपको यूज़ भी किया, ऊपर से पैसे भी ले रहे। जी, उसने मुझसे पैसे भी लिए क्योंकि मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि पता नहीं था कि मुझे लगा कि जो भी है सब कुछ वही है। और जब उसने मुझे शादी का बोला तो मुझे और यकीन आ गया कि वाकई में मुझसे वो शादी करेगा। पैसे वगैरह दिए उसको तो कुछ टाइम गुजरा, उसने फिर बोला मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं देती क्योंकि मेरे पापा मतलब कि ठीक ठाक है, मेरे पापा की अपनी फैक्ट्रियाँ हैं 2-3। तो मैंने बोला ठीक है तुम्हें दे दूँगी। पापा मुझे अक्सर पूछते थे बेटा पैसों की तुम्हें अचानक ज़रूरत पड़ जाती है? कहते पापा हम पार्टीज़ वगैरह करते हैं तो वो यूज़ हो जाते हैं। कहते हैं बेटा ठीक है कोई बात नहीं। बस इतना एक बार पापा ने पूछा, मैंने बता दिया। मेरी मम्मा मुझे हमेशा समझाती थी आयशा ध्यान से बेटा, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, तुम ध्यान से यकीन करना जब भी करोगी। तो मम्मा जब मैंने उससे बात करनी तो मुझे लगना कि जो भी है वही है, वो सच बोल रहा है, मतलब कि मम्मा की बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन कुछ टाइम गुजरा, उसने पैसे जो है ना उसने तकरीबन मुझसे 20 लाख रुपया ले लिया था। तो मतलब मुझे नहीं फ़िक्र थी कि पैसे उसने कितने लिए, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। मैंने कहा ठीक है अगर मेरे पास हैं उसके यूज़ हो रहे हैं तो इसमें क्या तो आपको ये लगा कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, ये आपको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं थी? जी, मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। तो खैर इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसे करेगा। अब कहाँ है? अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। आपसे पैसे खा गया, आपके साथ खेल गया सब कुछ, लेकिन अब कोई अता पता नहीं। अब बिल्कुल भी अता पता नहीं है कि वो। दोस्तों ये वाक़या आपको बताने का सिर्फ़ एक मकसद ये है कि आजकल पेरेंट्स बड़े खुशी के साथ अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेज देते हैं। बड़ी खुशी के साथ हमारी बहन बेटियां हॉस्टलाइज लाइफ गुजारी होती हैं, घर से वो बाया पहन के आती हैं, आगे जाके वो पैंट शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें पहनने लग जाती हैं। लेकिन हम सोचते तक नहीं है कि वो आगे करती क्या हैं। उन्हें इतने पैसे भेज देते हैं, कभी हम उनकी यूनिवर्सिटी में जाते नहीं हैं। यहाँ से बच्ची के ऊपर
नेगेटिव असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं, जब फैमिली पीछे आना बंद कर देती है। ये एक सबक है, ये सीखना चाहिए। और जो हमारे दोस्त जिनकी फैमिली की बच्चियां हॉस्टलाइज हैं, उन्हें होशियार रहना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।